और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों की प्रगति की आज प्रातः समीक्षा की। MI-70 और चिनूक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सीएम ने सड़क, बिजली, संचार, खाद्यान्न आपूर्ति की शीघ्र बहाली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल करके जनजीवन सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, उत्तरकाशी के धराली में जो त्रसादी हुई है उसने काफी लोगों का जनजीवन उजाड़ कर रख दिया है। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी तक जारी है, रेस्क्यू किए जा रहे हैं। सीएम भी पूरे घटनाक्रम को लेकर के अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। अभी का क्या कुछ अपडेट वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरीके से जगह जगह मूसलाधार बारिश हो रही थी, हालांकि मौसम अब काफी हद तक खुल चुका है, लेकिन फिर से मौसम विभाग ने एक बार अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड में 12 से 13 अगस्त तक एक बार फिर से भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगस्त के महीने में अक्सर बारिश होती है और यही कारण है कि उत्तराखंड में धराली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो धराली क्षेत्र के तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर जो जंगल वाला इलाका है, वहां पर बादल फटने या अतिवृष्टि होने के कारण ये पूरा जो फ्लड है वो लगातार आबादी और रिहायशी वाले इलाके में आ गया और बड़ी तहस नहस की स्थिति वहां पर पैदा कर दी, जिसमें कई धर्मशालाएं हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, होम स्टे हैं, वो जमींदोज हो गए। इस दौरान ट्रैक की अगर हम बात करें तो वहां पर यात्री भी थे, स्थानीय लोग भी थे। अभी 50 से अधिक मिसिंग हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। SDRF, NDRF की टुकड़ियां लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन मौके पर है। मुख्यमंत्री 3 दिन से उत्तरकाशी के धराली इलाके में कैंप कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण, पुल टूटने के कारण वहां पर सड़क मार्ग से पहुंचना इतना आसान नहीं बचा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर शटल सेवा की मदद दी जा रही है। भारी बोल्डर को हटाने के लिए JCB पहुंचाई जा रही है, भारी सामान को वहां पर पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर जो विद्युत आपूर्ति है उसको बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके लिए आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि कैसे मोबाइल टावर लगातार ध्वस्त हो गए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, विद्युत आपूर्ति ठप हो चुकी है। उसको बहाल करने के लिए 125 kVA का जेनसेट वहां पर पहुंचाया गया है। आज की बात करते हैं तो VSET वहां पर पहुंचा दिया गया है, ताकि मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी आज दोपहर के बाद वहां पर सुचारू हो जाएगी। उसके बाद ये पता लग जाएगा कहां पर कौन से यात्री कहां फंसे हुए हैं, इनको कैसे सुरक्षित निकालना है। DGP वहां पर मौजूद है, लगातार सचिव वहां पे पहुंच रहे हैं, जिला प्रशासन मौके पर है। तो कुल मिलाकर के मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है। तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है और वहां से लोगों को हेलीकॉप्टर चॉपर के जरिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया जा रहा है। उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार की सुविधा वहां पर दी जा रही है और तमाम जो दुश्वारियां थी उनको दूर करते हुए मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने कल सेंजी में जो बादल फटा था पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी पहुंचने का सिलसिला शुरू है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, अधिकारियों से दिशा निर्देश दिया और उचित मुआवजा देने की बात भी वहां पर कही। 20 करोड़ की राशि उत्तराखंड सरकार ने बकायदा आपदा के मद में जारी की है, ताकि धन के अभाव में कोई दिक्कत कहीं पर ना आने पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो यात्री फंसे थे उनको जाकर के मुख्यमंत्री ने 1 to 1 सीधे तौर पर किया है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, उनको कहा है कि आप धीरज बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए, सरकार आपके साथ है। और भारत सरकार लगातार मुख्यमंत्री से मॉनिटरिंग कर रही है, रिपोर्ट ले रही है कि अब तक क्या ग्राउंड रिपोर्ट काम आई है, कितने की आवश्यकता है और भारत सरकार का सहयोग पूरा राज्य सरकार के साथ है। तो कुल मिलाकर के आपदा के दंश को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको नियंत्रित करने में, राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाने के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और खुद अकेले मुख्यमंत्री उस पूरे काम का बीड़ा उठा रहे हैं। जी, SN पंत, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम भी लगातार अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं, अधिकारियों से पूरी जानकारी ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं और कितने लोग ऐसे जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है और शायद ये हर जनमानस के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त कितने लोग फंसे हुए हैं।
लेकिन सबसे बड़ा इस सवाल का जवाब इस बात में छुपा हुआ है कि मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी खत्म, विद्युत आपूर्ति कनेक्टिविटी खत्म, यानी सही से आकलन इस बात का नहीं है कि कितने यात्री किस रूट पर फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं, पुल टूट चुके हैं, कई जगह पर भूस्खलन की जद में सड़कें तबाह हो गई हैं। ऐसे में ना तो लोग संपर्क एक दूसरे से कर पा रहे हैं। हाँ, स्थानीय जो लोग हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, स्थानीय दुकानदार मदद कर रहे हैं, तमाम जिन लोगों के होटल्स हैं वो निःशुल्क उनको रख रहे हैं। सरकार भी लगातार चाहे बद्री केदार मंदिर समिति ये जो धर्मशालाएं हैं उन पर निःशुल्क लोगों को रोक रही है, रैन बसेरों में निःशुल्क लोगों को रोक रही है, ताकि उनसे कोई चार्ज इस समय नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज जब वीसेट काम करना शुरू कर देगा तो ये एक्चुअल आंकड़ा राज्य सरकार के पास भी आ जाएगा कि कितने लोगों की कनेक्टिविटी से दूर है, कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं, और लोगों को निकालने के लिए हर संभव, जहां तक बात की जाए तो देहरादून में 600 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ वहां पर थे। सिर्फ यात्री नहीं, स्थानीय लोग भी थी, मवेशियां भी थी जो जगह जगह फंसी हुई है। एसडीआरएफ की टुकड़ियां उन मवेशियों को भी निकाल करके ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचा रहे हैं। अब जब वहां पर पुल बन जाएगा या अस्थायी रूप से सड़कें खुल जाएंगी, उसके बाद जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें जब वहां पहुंचेंगी तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होकर के तमाम टीमें लोगों को रसद पहुंचाने का काम करेंगी, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने का काम करेंगी। तो इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को उचित डायरेक्शन दे रहे हैं। जी एसएन पंत, उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई है वो अत्यंत दुखद और भयानक थी। वहां के लोगों को इससे उबरने में काफी समय लगेगा, लेकिन ऐसे समय में उत्तराखंड प्रशासन ने जो सराहनीय कार्य किया है उसकी भी लोग जो है काफी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। है कि डूबते को तिनके का सहारा। आपने देखा होगा कि जब फ्लड आया था उस वीडियो में कुछ लोग पानी के फ्लड के साथ बहते हैं, उसके बाद एक वीडियो दूसरी निकल करके आती है कि एक व्यक्ति उस दलदल से बचने की गुहार लगाते हुए दूसरे किनारे की तरफ आता, गांव वाले रस्सी डालते हैं, उस व्यक्ति को खींचते हैं। तो यानी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिन लोगों ने रस्सी के सहारे उसको जीवन दान दिया है वो आजीवन उसको नहीं भूल पाएगा। जो लोग यात्री जगह जगह फंसे हुए थे, छोटे बच्चे थे उनके साथ, बुजुर्ग थे उनके साथ, जहां रसद नहीं था, खाना नहीं था, तो वो डर रहे थे कि अब घर कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में सरकार का अधिकारी उनके पास पहुंचता है, उनको धीरज देता है कि आप परेशान मत होइए, आपको सकुशल यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी धामी सरकार की है। और जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया खुद अपने अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित इलाके में कैंप कर रहा हो, और तो अधिकारियों का जो जोश है वो 4 गुना बढ़ जाता है कि हमारा मुखिया हमारे साथ है। मौसम खराब है, उसके बाद भी हेलीकॉप्टर से मुखिया पहुंच रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, अधिकारी बढ़ चढ़ करके काम करता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड में इस समय जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कामयाबी इस बात को लेकर मिल रही है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये तत्काल प्रभाव से खराब मौसम के चलते भी लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिल रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। और जो लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं उनका कहना है कि सरकार ने हर संभव उनकी जान बचाई है। तो ऐसे में वो सरकार का, मशीनरी का, अधिकारियों का, स्थानीय निवासियों का धन्यवाद अदा भी कर रहे हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।